अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा रहा है जुनून में क्या महर शबरेज से डाइवोर्स लेने जा रही है? क्या महर एक ऐसे शख्स के साथ अपनी लाइफ गुजारेगी जिसको वो अपनी तमाम मुश्किलात और तमाम हर्डल्स का जिम्मेदार समझती है? और एलेना का क्या बनेगा और इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है? इन तमाम सवालों पे आज बात होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं एपिसोड 18 से। जैसा कि आप जानते हैं कि शबरेज को सिर्फ 1 घंटा मिलता है महर से निकाह करने को, तो शबरेज 1 घंटे के अंदर मुफ्ती साहब को भी उठा लाते हैं। याद रहे कि ये वही मुफ्ती साहब है जो इसका निकाह एलेना के साथ पढ़ा रहे थे। वो कहते हैं कि शबरेज, मैं तो तुम्हारा निकाह उस लड़की से पढ़ने जा रहा था और तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आए हो, तो तुम्हें नहीं पता भाई वो शबरेज है, वो कुछ भी कर सकता है महर के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि 2 फीमेल आती हैं, वहाँ पे मेकअप जो है उसका वो करती हैं, और जो कंडीशन होती है वहाँ पे महर की बहुत तकलीफ दे होती है। देखिए, महर शबरेज से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन इस सिनेरियो में नहीं करना चाहती थी जिसमें उसकी हो रही थी। मतलब माँ नाराज हो गई, उसका बाप नाराज हो गया, उसकी उस्मान से शादी हुई, उससे जो पहला लड़का था उससे होना थी, उससे ना हो सकी। तो इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार वो शबरेज को समझती है। तो उसके लिए अचानक फैसला तस्लीम करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कुछ टाइम पहले उसको डाइवोर्स हुआ है और उसके अगले ही घंटे बाद उसकी जो शादी है, उसका जो निकाह है, वो शबरेज से हो रहा था। तो वो एक अनबिलीवेबल उसके लिए मोमेंट थे और जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर उस तरह से एक निकाह की जो सेरेमनी है वो पूरी हुई और उसके बाद शबरेज उसको वहां से अपने घर लेके आता है। तो उससे पहले महर अपने माँ बाप के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे मिलो और मुझे अलविदा करो, लेकिन उसके माँ बाप उसको अलविदा नहीं करते। स्पेशली उसका जो बाप है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, सदमे में चला जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारे सिनेरियो का जो जिम्मेदार है खुद इसका डैड है। देखो, जब महर कह रही थी कि मैं शबरेज से मोहब्बत करती हूँ और शबरेज कह रहा था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो क्या हो जाना था, आप शादी करवा देते उसकी। इतनी भी क्या जल्दी थी कि अगर उसके एक टाइम में घर वाले नहीं आए रिश्ता लेके, तो आप उसी वक्त किसी और लड़के के साथ उसकी शादी कर रहे हो। तो उसके बाद एलेना के भाई ने जो किया, उसकी बारात रोकी, और जो पूरी वो कहानी है जैसा आप जानते हैं, वो सारा शबरेज पे इल्जाम लगते रहे। और अभी तक जो हो रहा है, जिस तरह से उस्मान ने डाइवोर्स दिया है महर को, वो भी ब्लेम जो है वो लग गया शबरेज पे। तो इस कंडीशन में वो सारा का सारा जो भी मामला है, महर का डैड समझता कि शबरेज ने किया है, और इस गुस्से में वो अपनी बेटी एक हाथ जो है वो उसने शबरेज के हाथ में दे दिया। अब शबरेज महर को अपने घर लेके आता है, तो वहां पे जो मोमेंट था, जिस तरह उसका जो डैड वो छोटे छोटे जंप लगाता है और बड़ी एक फनी एक्टिंग करता है, जैसा कि शबरेज व्हाट नॉनसेंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलता है और गुस्सा करता है शबरेज के ऊपर। और जिस तरह से उसकी जो मॉम है वो एकदम से सरप्राइज हो जाती हैं कि ये क्या, तुम्हारा निकाह तो एलेना से होना था, तुम निकाह छोड़ के कहाँ चले गए और उसके बाद ये लड़की लेके आए, हम कबूल नहीं करेंगे। तो उस वक्त में उसका डैड शबरेज को वहां से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उसकी मॉम बाद में उसको रोक लेती है कि अगर इस तरह से हमने अपने बेटे को जाने दिया तो बेटा हमारे हाथों से चला जाएगा। तो लिहाजा बेहतर इसी में है कि फिलहाल इसको यहाँ रहने देते हैं और बाद में मैं कुछ ऐसी गेम खेलूंगी कि महर यहाँ से भाग जाएगी। तो उसके बाद शबरेज महर को अपने रूम में लेके आता है। तो वहां पे महर बहुत गुस्सा करती है शबरेज पे, उसको कहती है मेरे पे जो कयामत टूटी है, मेरे पे जो इतनी मुश्किलात आई हैं, वो सब का जिम्मेदार तुम हो। उस्मान से तलाक तुमने दिलवाई मुझे, उससे पहले मेरी जिससे शादी हो रही थी उसको किडनैप भी तुमने किया, और जो तुम इतने दावे करते हो कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो और मेरे लिए इतने पागल हो, जुनूनी हो, तो मैं इस जुनून को शिकस्त दूंगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद जब खबर मिलती है कि महर के डैड का इंतकाल हो जाता है, वो एक बहुत ही मुश्किल लम्हा था महर के लिए और शबरेज के लिए भी। और जिस तरह से फिर महर अपने घर आती है तो उसकी माँ उससे बहुत नाराज होती है और उसको कहती है कि जो कुछ भी हुआ है ये सारा महर तुम्हारी वजह से हुआ है। और महर बार बार माफी मांग रही थी अपनी माँ से, लेकिन माँ ने इसको कहा कि तुमने मेरा मुझसे हस्बैंड छीना है, तो तुम यहाँ से चली जाओ, दोबारा कभी मेरी जिंदगी में, हमारे घर में कभी मत आना। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन चुकी है, जैसा मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं आप सबके सामने, प्रोमो में देखा है कि वो कह रही है कि मुझे आपसे खुला चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। तो बहुत ज्यादा हर्डल्स और मुश्किलात आ चुकी हैं शबरेज के लिए भी, हर मोमेंट उसको अब झेलना पड़ रहा है और अब उसका इम्तिहान शुरू हो चुका है। जिस तरह से वो मोहब्बत का दावा करता था
تو امتحان تو بھائی اس کا اب شروع ہو چکا ہے. آنے والی ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مہر کا غصہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جائے گا. جس طرح سے اس کے ڈیڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کو ذمہ دار وہ خود کو اور شبریز کو سمجھتی ہے. تو بھیا جی بیسیکلی جو کوسچن ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا ڈرامے میں, اور اس ڈرامے کی جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا جو دی اینڈ ہے وہ کیسے ہوگا. تو بھائی بات یہ ہے کہ مہر اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ ہوا ہے, میرے ماں باپ کے ساتھ جو ہوا ہے, اس سارے کا سارا ذمہ دار شبریز ہے. جب اس کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب غلط فہمی کیسے دور ہوگی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس طرح سے میں نے ریویوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب الینا کا بھائی یہ سب کچھ مان لے گا اور اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی کہ جو الینا کا بھائی ہے وہ مہر سے شادی کرنا چاہتا تھا. جب اس نے اپنی پارٹی میں اپنی بہن کے تھرو مہر کو انوائٹ کیا تھا تو وہاں پہ جس طرح سے اس نے مہر کو پرپوز کیا اور مہر کو وہاں پہ بہت تنگ کیا, تو مہر نے جس طرح اس کو تھپڑ مارا تو اس تھپڑ کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا مہر سے شادی کر کے. تو یہی وجہ ہے کہ اس نے شبریز کا وہاں پہ ایکسیڈنٹ بھی کیا تھا. تو بیسیکلی وہ جو بھی کرتا ہے کرتا اپنے لیے ہے, لیکن اس کا فائدہ شبریز کو پہنچتا ہے. تو وہ ایک انتہائی اسٹوپڈ سا بندہ ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں نے اس کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو بھیا جی ایٹ دا اینڈ جب یہ سارا راز اوپن ہوگا مہر کو یہ پتہ چل جائے گا کہ شبریز کا کسی بھی کام میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, وہ سارا کچھ الینا کے بھائی نے کیا تھا. تو پھر اس کو اپنی محبت پہ یقین ہو جائے گا, اپنی خوشی سے شبریز کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی اور پھر اس وقت ان دونوں کو جدا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنا آسانی سے نہیں ہو پائے گا. بہت زور لگائے گی شبریز کی ماں بھی مہر کو گھر سے نکالنے کے لیے, الینا بھی بہت زیادہ ان کو ٹف ٹائم دینے والی ہے اور اس کے ساتھ الینا کا بھائی بھی. تو یہ سٹوری اتنی جلدی اینڈ نہیں ہوگی, اس میں بہت سارے سسپینس کریٹ ہوں گے. تو ایٹ دا اینڈ جب مہر کو یہ احساس ہو جائے گا کہ کسی بھی غلط کام میں شبریز کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ پھر اس کے پیار کو بھی اور اس کے جنون کو بھی ایکسیپٹ کرے گی اور اپنی لائف شبریز کے ساتھ گزارنا سٹارٹ کر دے گی. تو فی الحال اس ڈرامے میں اتنا ہی. بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.